हे ग्रेट स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अडा 24/7। दिस इज आदिति और आज के सेशन में माय डियर स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं सारे के सारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वन शॉट। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं वो डायग्राम्स भी आपको बताने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बनाने के लिए आते हैं। वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, बट वो भी इंपॉर्टेंट है। और लास्टली हम वो भी करने वाले हैं जो केवल लेबलिंग के लिए आते हैं। सो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको डायग्राम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कौन कौन से डायग्राम है, कौन कौन से आ सकते हैं, कोई कोई कौन कौन से हमें नहीं पढ़ने हैं या कौन कौन से हमें लेबलिंग के रिस्पेक्ट में पढ़ने हैं, ठीक है। तो सारी चीजें डायग्राम से रिलेटेड आज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे सेशन में हैं प्लीज फटाफट से सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, ताकि सारे ग्रेड टाइम के बच्चों को पता चल जाए कि भैया मैम सेशन करवा रही हैं जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस से, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पलर सीरीज में भी सारा एनसीईआरटी का रिवीजन भी करवाया, जबरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया, तो जिसने नहीं देखी है जाके देखो। तो चलो भैया, लाइफ प्रोसेस से अपन स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला डायग्राम जो है ना, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए भी आता है, ठीक है, यानी कि सीधा आ जाएगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकता है, बट हम एक एक करके चलते हैं। सो पहला चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस, जिसमें स्टोमेटा वाला डायग्राम जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है भैया गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं स्टोमेटा। दो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं यहाँ पे। एक में दिखा रखा है कि भैया जो स्टोमेटा है वो ओपन है, खुला हुआ है। एक के अंदर दिखा रखा है वो क्लोज है। आपको पता है भैया बीन शेप्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये आपकी गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। बीच वाले स्पेस को अपन स्टोमेटल पोर बोलते हैं, ठीक है। ये तो कब है, जब स्टोमेटा आपका खुला हुआ है और ये पोर आपको क्लियरली बड़ा सा दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, जब स्टोमेटा क्लोज है आपका और यहाँ पे आपको ये पोर ना इतना नहीं दिख रहा होगा, गार्ड सेल्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, पोर बंद हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पोर विजिबल नहीं है। तो डायग्राम डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए आता है स्टोमेटा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से अभी देखो स्क्रीन पे और इसको मेमोराइज कर लो, ठीक है। ये लेबलिंग है, याद रखना, लेबलिंग भी करके आनी है और कोशिश करना डायग्राम की जब लेबलिंग करो वो एक ही साइड करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे डायग्राम की ओर, दैट इज न्यूट्रिशन इन एमीबा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। एक मार्क में आ सकता है, लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। और आपको ना ऐसे भी दे दिया जाता है, वैसे तो वो बाइनरी फिशन का देते हैं, ठीक है, बट इसमें मेजरली आपको लेबलिंग के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है भैया, सिंपल सा डायग्राम है, एक अमीबा बनाना है आपको, ठीक है। अमीबा के अंदर क्या दिखाना है, न्यूक्लियस दिखाना है, ठीक है। अब क्या दिखाना है, कैसे कैसे दिखाना है आपको न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपको पता है, आपने मुझसे पढ़ा भी है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर देखा जाता है। पहले वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है जिसको अपन सूडोपोडिया बोलते हैं, ये भी फॉल्स फीट होते हैं। फिर खाना आया, इससे सूडोपोडिया बनाए, सूडोपोडिया से वो इनगल्फ करा, वो खाना गया आपका फूड वैक्यूल के अंदर, वहां डाइजेस्ट हुआ और अमीबा की बॉडी से बाहर निकल गया। तो यही बस स्टेप के फॉर्म में दिखा रखा है। ए में जब फूड पार्टिकल आया, बी में जब सूडोपोडिया बने, तीसरे में वही फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल गया और चौथे के अंदर वो डाइजेस्ट होकर बाहर निकल गया। तो ये डायग्राम बना के आना है आपको अगर न्यूट्रिशन इन अमीबा का क्वेश्चन आता है तो। प्लीज डायग्राम पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें ड्रॉ करने में, ठीक है। सिंपल सोबर डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करके है, आपको ज्यादा नंबर नहीं मिल जाएंगे अगर आप उसको पिंक और ग्रीन और ऑरेंज पेन से बना दोगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं करना ऐसा, सिंपल सोबर पेंसिल से ड्रॉ करके आओ, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक। पढ़ते हैं तीसरे डायग्राम की ओर, जो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ना डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। देखो वैसे तो अपन संभावना ये लेके चलेंगे भैया जो हम पढ़ रहे हैं हम ऐसे पढ़ेंगे कि भैया वो पेपर में आना है, ठीक है। बट मेजरली इस वाले डायग्राम के अंदर आपको स्टेप्स याद करने हैं बच्चे, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आ गया, ठीक है। तो ड्रॉ की तो बात अलग है, आपको याद है मैंने एग्जाम्पलर में क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें ना ड्रॉ था, बट ड्रॉ करने के बाद अपन को कुछ पार्ट्स लेबल करने थे। तो क्वेश्चन की संभावना कहीं से भी बन सकती है, बट अगर हम पिछले साल के देखें, यानी कि अब तक जो आए हैं उनको पढ़े, तो उस हिसाब से भैया लेबलिंग जरूरी है। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पता है वही भैया उसको पता होगा किसके बाद क्या आ रहा है और कहाँ से क्या निकलता है, इसलिए डायग्राम यहाँ लगाया गया है। जस्ट अ क्विक 1 मिनट रिवीजन। भाई बकल कैविटी होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ईसोफेगस जा रहा है भैया कहाँ, स्टमक पे, स्टमक से खाना जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, फिर जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में,
यहाँ पे क्या होता है, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। मेजर डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक के अंदर वही HCl हो गया, ठीक है, म्यूकस निकलता है, पेप्सिन निकलता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ईसोफेगस पे वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, कुछ सिक्रीशंस भी इसमें बहुत रोल प्ले करते हैं ना, जैसे लिवर सिक्रीट्स बाइल, ठीक है, पेनक्रियाज होता है, इससे भी काफी सारी एंजाइम निकलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। तो जिनको ये पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप याद होंगे वही क्या कर पाएगा, क्वेश्चंस को लिख पाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन ही आ सकता है कि भैया एलिमेंट्री कैनाल का डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन बताओ, तो आपको ये डायग्राम ही नहीं आता तो आप कैसे बनाओगे। और लेबलिंग के लिए भी क्वेश्चन की संभावना है कि वो आ जाए कि भैया आपको दे दे बना के, बोल दे भाई माउथ ईसोफेगस लेबल करो, ठीक है, स्टमक लेबल करो, स्मॉल इंटेस्टाइन लेबल करो, तो ये पता होना चाहिए। इसलिए अभी के अभी इसको स्कैन कर लो, यहाँ पे आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल खत्म होता है। पढ़ते हैं अगले डायग्राम पे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। ये ना ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, लेबल करने के लिए भी आ सकता है, घबराना नहीं है, इतना कोई ऐसा टफ नहीं है, ठीक है। देखो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, हमें पता है भैया नेजल पैसेज से चालू होता है, ठीक है, फिर वही हो गया फेरिंग्स जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड का और एयर का, फिर आता है आपका लेरिंग्स जिसको अपन वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ट्रैकिया होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है जो भाई कोलैप्स होने से बचाते हैं, क्योंकि एयर आ रही है प्रेशर से, लंग्स कोलैप्स ना हो जाए ना। फिर आते हैं आपके लंग्स, ठीक है, उस अंदर जो है ऊपर क्या है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर, ये रिब्स है, नीचे आपका ये डोम शेप स्ट्रक्चर क्या है, डायफ्राम है। और मैंने आपको बताया था जब मैंने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बताया था कि भैया इनके अंदर ही चेंजेस आते हैं जब इनहेलेशन होता है। फिर आ रहा है आपका वही ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एल्वेलाई सैक। एल्वेलाई में आपको पता है गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो मेजर साइट होती है, ठीक है। तो ये बच्चे डायग्राम लेबल के लिए भी आ सकता है, बनाने के लिए भी आ सकता है, ठीक है, घबराना नहीं है, ट्राई करो। अब जैसे यार नेजल पैसेज ही बनाना है, इस तरीके का अपना नेजल पैसेज बना दो, ठीक है। नेजल पैसेज बनाने के बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता जाओ बनाता जाओ बनाता जाओ, अभी लेबलिंग बताऊंगी, ठीक है। फिर ऐसे बना दो, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, फिर लंग्स दिखा दो इस तरीके से, ठीक है, लंग्स हो गए आपके, ठीक है, लंग्स हो गए, ऊपर से आपका क्या हो गया, ये इस तरीके से रिब्स आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा विजिबल नहीं हो जाएगा, समझ जाना मैम पेन के मूवमेंट से कि मैम किस तरीके से बना रही है। और मेन होती है लेबलिंग भैया, और लेबलिंग मैंने बताया है एक साइड ही करना, जैसे नेजल पैसेज की कर ली, ठीक है, उसके बाद आपने इसके बाद क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, फेरिंग्स कर दी, बस। मेजर क्या ध्यान रखना है, स्टेप्स, स्टेप्स इन द सेंस व्हाट, किसके बाद क्या आ रहा है, कि भैया नेजल पैसेज है, उसके बाद आपको फेरिंग्स बनाना है, फिर लेरिंग्स बनाना है, फिर ट्रैकिया बनाना है। अब देखो यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, इधर रिंग 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 ऐसे करके बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, तुम्हें पता है ऊपर लंग्स के ऊपर क्या सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, रिब्स है, ये आपने रिब्स दिखा दी, अंदर लंग्स दिखा दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको लेबलिंग के लिए भी आ सकता है और ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, अभी कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, मैं इसे बनाते कैसे डायग्राम्स को उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं बच्चे, ये दिस इज नॉट आइडियली अ डायग्राम बट अ फ्लो चार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना इसको, अक्के क्वेश्चंस इससे बनते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के जब एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवा रही थी मैंने बताया था इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चे ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है पायरुवेट में, फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या क्या होता है, ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन होता है जहाँ पे इथेनॉल CO2 एनर्जी बन रहा है, हमारी मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है, और क्या हो रहा है आपके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 वाटर एनर्जी बनती है। ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखने हैं स्टेप्स इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट, बच्चे बनाने के लिए नहीं आएगा ये, ठीक है, पर पढ़ना इसलिए जरूरी है कि भैया स्टेप्स याद होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पलर में भी तुम्हें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में समझाया था, फ्लो ऑफ ब्लड था उसके अंदर कि भैया कैसे कैसे होता है, तो जिसको डायग्राम पता है वही तो कर पाएगा ना। तो ऐसा नहीं है कि बनाने के लिए आएगा, बट अगर तुम्हें स्टेप लिखने हैं तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि भैया फंक्शनिंग कैसे होती है। दूसरा लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, बताओ भैया लेफ्ट एट्रियम कौन सा है, राइट एट्रियम कौन सा है, ये लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, ठीक है। अब इतना ना तुमको इसके अंदर ये एरो पैरो पे मत जाना, ठीक है, कि भैया यार इसमें तो एरो भी रटने पड़ेंगे, ना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस तुम्हें ना ये पता होना चाहिए कहाँ से क्या काम हो रहा है। जैसा कि मैं पहले सेशंस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से फिर वो चला जाता है आपके लंग्स में, है ना। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किससे आता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, सॉरी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। बच्चे एक चीज कभी कंफ्यूज मत होना, आर्टरी
वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है वेन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। मगर अगर पल्मोनरी वर्ड हो जाए ना तो वो चीज उल्टी हो जाती है। पल्मोनरी आर्टरी की अगर हम बात करते हैं तो वो डीऑक्सीजनेटेड लाती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड लाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा लेफ्ट एट्रियम से, फिर वेंट्रिकल से, फिर वो चला जाएगा अपनी बॉडी बॉडी में। ठीक है, अब सेप्टम अपन को पता है वो वॉल्स होती है जो इसको क्या करती है, लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करती है। ठीक है, तो ये सारी लेबलिंग नोन है। जिसको अभी भी कंफ्यूजन है कि मैम फंक्शनिंग कैसे होती है, जाओ एग्जाम्पलर सेशन देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो माय डियर्स, इस वाले डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट फ्लो बताने के लिए आ सकता है, लेबलिंग के लिए आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, ठीक है, और बनाने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, इस डायग्राम में भैया क्या बता रखा है आपको बच्चों, यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट ऐसे बता सकते हैं भैया, ट्रांसपोर्ट बताओ कैसे होता है। ठीक है, मतलब ब्लड का, ऑब्वियसली ब्लड की बात हो रही है, तो डायग्राम पता होना चाहिए तभी कर पाओगे कोई आंसर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, इसमें वही है भैया, बीच में लंग्स बना हुआ है, लंग्स बने हुए हैं हमारे। ठीक है, और बता रखा है कहाँ से क्या काम हो रहा है। अब इतने टाइम तक तुम्हें ये तो पता चल गया होगा ना, अभी मैंने लास्ट वाले में भी बताया कि आर्टरी और वेन क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या एक्चुअली दिखा रहा है, देखो ये तो अपना हार्ट है। ठीक है, ऊपर क्या है, लंग्स है। ठीक है, और नीचे है अपने ब्लड वेसल्स। इसमें बस इतना सा ये चीज दिखा रखी है भैया कि वेन के थ्रू बॉडी के अंदर से है ना, जो ब्लड है फ्रॉम द बॉडी वेना कैवा के थ्रू जाता है वो राइट एट्रियम के अंदर, ये दिखा रखा है इस साइड में। इधर क्या दिखा रखा है, आर्टरी के थ्रू हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टू बॉडी थ्रू दी आर्टरीज। ठीक है, तो आर्टरी मैंने बोला ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, मगर अगर पल्मोनरी आर्टरी वर्ड आ जाए तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस लंग्स दे रखा है, लंग्स में क्या काम हो रहा है भैया, मैंने बताया आर्टरी का उल्टा, पल्मोनरी आर्टरी आ गई तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है लंग्स के अंदर, बट पल्मोनरी सॉरी ऑक्सीजनेटेड ले जा रही है ब्लड के अंदर। मगर अगर पल्मोनरी वेन आ गई, वेन कैसा ले जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बस आर्टरी और वेन फिर से मैं बता दूं, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड करती है। ठीक है, मगर पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। तो ओवरऑल डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका ये नेफ्रॉन का डायग्राम, ये आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा बट लेबलिंग के लिए आ सकता है। ठीक है, और भैया ये बच्चों तुम्हें इसलिए पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो तुम्हें अगर यही डायग्राम नहीं पता होगा तो कैसे लिख के आओगे आंसर। तो अगर अगर जिस बच्चे ने एग्जाम्पलर सीरीज देखी है भैया मेरे से, उसको पता होगा अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया मैंने। वैसे जनरली शॉर्ट में बता देती हूँ 1 मिनट के अंदर। भैया रीनल आर्टरी के थ्रू क्या आएगा, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, किडनी की, फिल्टर करती है ब्लड को। रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है, मैंने बोला बोमेंस कैप्सूल होता है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, दैट कंटेन टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आएगा, ठीक है, और रीनल वेन के थ्रू वो निकल जाता है। ठीक है, तो लेके रीनल आर्टरी आ रही है, तो यहाँ पे आएगा ग्लोमेरुलस जिसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, यही फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। और यहाँ फिल्ट्रेशन किसका हो रहा है, ब्लड का हो रहा है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि भैया पता है तुम्हें 180 लीटर दिन का फिल्ट्रेशन होता है, बट यूरिन तो केवल 1.5 लीटर निकल रही है। तो इससे हम ये समझते हैं कि मैक्सिमम होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर। तो जो ये रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो फिर अपना यूरिन जो बनती है वो हमारी बॉडी के थ्रू निकल जाती है ना। मतलब जो हमने पढ़ा था कि यूरिनरी ब्लैडर में जाके वो स्टोर होती है, फिर सर्ज होती है और बाहर निकल जाती है यूरिन हमारी बॉडी से। सो माय डियर स्टूडेंट, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, बस इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि ये जो अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ये है आपका ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस एक सराउंडेड रहता है कैप्सूल से, जिसको अपन बोलते हैं क्या चीज, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल है ये आपका। ठीक है, और अंदर क्या है आपका, ग्लोमेरुलस है। बात समझ में आ गई। ब्लड लेके कौन आ रहा है, ऐसे करके दिखा देना, ये रीनल आर्टरी लेके आ रही है और जाता कैसे है बाहर, रीनल वेन के थ्रू जाता है। और कैपिलरीज मैंने तुम्हें बता दिया यही फिल्ट्रेशन करवाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कलेक्टिंग डक है कि कलेक्शन हो रहा है और फिर भैया ब्लैडर में जाता है, ब्लड फिल्टर आउट होके और फिर बाहर निकल जाता है यूरिन के फॉर्म में, है ना, फिर फिल्ट्रेशन हो रहा है और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर से मैं बता दूं
मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा पानी वानी का, ठीक है। और जो भी कुछ बचा कुचा है वो फिर यूरिन के फॉर्म में, जिसका बहुत, यूरिन का भी बहुत कंपोजिशन होता है भैया, यूरिया यूरिक एसिड होता है उसमें, है ना, वाटर होता है, तो फिर यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। तो रिपीटिंग इट अगेन ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट लेबलिंग और फंक्शंस के लिए अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। गोइंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, दिस इज वेरी इजी। नो, किडनी तो है भैया, किडनी बनानी है आपको इसके अंदर, तो इसमें भी आपको ना पार्ट्स याद होने चाहिए बच्चे, ठीक है। लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो अगर यहाँ पे भी देखोगे तो बस क्या बनानी है आपको, दो किडनी बनानी है, बीन शेप ऑर्गन से, बड़ी गंदी सी किडनी बनाई है मैंने, थोड़ा एक्चुअली ब्लैक पे विजिबल नहीं होता ना, तो इधर ही थोड़ा कंस्ट्रक्टेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, एक और किडनी बना दिया आपने, ठीक है। इधर से किडनी हुई, ये इधर वाला पार्ट आ रहा है, ये इधर वाला पार्ट एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हो गई, लेफ्ट वाली ये हो गई, और राइट वाली ये किडनी हो गई। किडनी के बाद आपने फिर यहाँ से इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर देना है, ये आ गया एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से दो ट्यूब निकालनी है, ठीक है। इन ट्यूब्स को अपन क्या कहते हैं, डबल बना देना इनको, चलो मैं खुद ही कर देती हूँ, ठीक है। ये डबल ऐसे इस तरीके के ट्यूब्स बनेंगी, फिर आप इसको क्या बनाओगे, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर बनाओगे और यूरेथ्रा बनाओगे। थोड़ा कंस्ट्रक्टेड करके बना दिया है क्योंकि ब्लैक पे विजिबल नहीं होता, और बस बच्चों लेबलिंग आनी चाहिए, ठीक है। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक साइड करना क्लीन लगेगा जैसा कि मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भैया, लेफ्ट किडनी है, ठीक है, लेफ्ट रीनल वेन है, दिस इज एओर्टा बोला हुआ है, ये लेफ्ट यूरेटर है, ये देन राइट यूरेटर है, देन वेना कैवा है, ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ये तो थोड़े वैसे वेना कैवा वगैरह ये तो छोड़ो, तुम बेसिक पार्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट है ना, किडनीज, पेयर ऑफ किडनी होता है ना। देन यू हैव दिस यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब क्या होता है भैया, फिल्टर हुआ हुआ ब्लड बाहर निकल जाता है यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पार्ट्स रिमेंबर करने हैं मेजर, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां आपने मेजर पढ़ लिए, और मेजर मैंने जैसा बोला एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और वो आपका एमीबा वाला जो हमने पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेवलिंग के लिए बनाने के लिए आता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भैया, पहला इंपॉर्टेंट डायग्राम न्यूरॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द न्यूरॉन स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपके ये जो फिंगर लेग प्रोजेक्शन से दिख रहा है, देखो बच्चों बना के कैसे आओगे इसको, इस तरीके से बनाया ना, ठीक है। यहाँ से आपके जो है ये डेंड्राइट्स आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से डेंड्राइट्स हो गए, एक्सटेंड करा के दिखा देना, ठीक है। इधर से बना दिया, ऐसे बना दिया, छोटे छोटे बना दिए, ठीक है। फिर इस तरीके से बना के यहाँ पे अपना लॉन्ग प्रोसेस डलवा दिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। बीच में होता है आपका न्यूक्लियस, रुको मैं एक बार साफ साफ बना ही देती हूँ, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, ठीक है। इस तरीके से बनाया ना, ठीक है। फिर ये आ गया आपका, फिर नेक्स्ट आ गई इसकी नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे को प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया, बीच में सेल बॉडी हो गई, देन यू हैव दिस dendrites that are extending, that are finger like projection, that is extending from the neuron, और यही तो आपके वो एक्सेप्ट करते हैं क्या चीज, सिग्नल्स, ठीक है। इसके ऊपर एक कवरिंग से भी होती है जिसको अपन माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो ही आपके डायग्राम में लेबल है नहीं, बट यू शुड नो दिस। तो दिस इज लॉन्ग वाला पार्ट इज एक्सॉन, बीच वाला पार्ट इज यू हैव न्यूक्लियस, देन यू हैव दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेंड्राइट, अंदर वाली ये सेल बॉडी होती है, ये एक्सॉन जैसा मैंने बता दिया, और लास्ट वाला क्या नर्व एंडिंग है, एक्सोनल एंडिंग भी हम बोलते हैं। इतना बच्चों समझ में आ गया, क्लियर है? कोई डाउट है अभी जाओ कमेंट सेक्शन में मुझे डालो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, या हमें ये बनाना नहीं आता, तो मैं एक तुम्हारे लिए ना सेशन भी ले लूंगी जिसमें अपन बनाना भी सीख जाएंगे कि कैसे कैसे अपन बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट डायग्राम की ओर बढ़ते हैं, जो है आपका रिफ्लेक्स आर्क का। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस यू शुड नो कि भैया कैसे कैसे रिफ्लेक्स आर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कि भैया रिसेप्टर है आपके, सेंसरी न्यूरॉन सेंस करते हैं, ले जाते हैं सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड के पास, यहाँ पे रिले होता है, न्यूरॉन होता है जहां से कम्युनिकेशन होता है, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस जो कि इफेक्टर मसल होती है वहां पे आपका रिफ्लेक्स चला जाता है, ठीक है। लेबलिंग के लिए आ सकता है, ठीक है। और वैसे भी यार क्वेश्चन ना दबा के बनते हैं इससे कि सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, मोटर न्यूरॉन कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, तो भैया जो ये बच्चे वही बता पाएंगे ना जिनको स्ट्रक्चर याद होगा, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। तो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज ऑल्सो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। गोइंग टू द नेक्स्ट डायग्राम इज ऑफ ह्यूमन ब्रेन। माय डियर स्टूडेंट, ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर तुम्हें पार्ट्स ही नहीं पता है तो काय के एमसीक्यू सॉल्व करोगे, काय के क्वेश्चन आंसर्स करोगे, जब तुम्हें चीजें पता ही नहीं कि भैया कैसे कैसे हो रही हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फोर ब्रेन, वी हैव मिड ब्रेन,
वी हैव हाइंड ब्रेन, ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरिब्रम, जो कि मेन थिंकिंग पार्ट होता है। कवरिंग होती है क्रेनियम की, जिसे अपन स्कल भी बोलते हैं। देन मिड ब्रेन है आपका, फिर आपका हाइंड ब्रेन, जिसके 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, और लास्ट आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से एक्सटेंड करती है, मेडुला से एक्सटेंड करती है। ये वाले पार्ट को हाइपोथैलेमस दिखा रखा है, और ये वाले पार्ट को पिट्यूटरी ग्लैंड दिखा रखा है, ठीक है। ये आपको समझने हैं, तो प्लीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी मैं एग्जाम्पलर का जो पढ़ा रही हूँ ना, उसको रोज ज्वाइन करिए, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन का जो डायग्राम है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि फंक्शन पता होने चाहिए भैया, कि कौन क्या फंक्शन कर रहा है, क्या चीज कहाँ पे प्रेजेंट है। अब सोचो, मैंने एग्जाम्पलर में तुम्हें एक एमसीक्यू आया था जिसमें बोल रहे थे कि भैया स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से एक्सटेंड करती है, ठीक है। अब जिस बच्चे को डायग्राम पता होगा वही तो आंसर कर पाएगा ना, सो दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। चलो नेक्स्ट डायग्राम पे बढ़ते हैं, जो कि आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है। भैया ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है इससे, ठीक है, कि रीअरेंज करने हैं स्टेप्स को। तो ये क्या है, ये डायग्राम है आपका बाइनरी फिशन इन अमीबा, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हमने स्टार्ट कर दिया, जिसमें पहला डायग्राम है बाइनरी फिशन इन अमीबा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वही है भैया, ये अमीबा का डायग्राम है, बीच में न्यूक्लियस है। मेजर चेंजेस न्यूक्लियस में आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा और बड़ा हुआ है, यहाँ पे और बड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 सेल में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जब अपन हाइड्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। बट यहाँ डायग्राम प्रोस्पेक्टिव व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ, फिर ये 2 सेल बन गई, और न्यूक्लियस अपना एक एक चला गया, ठीक है। तो ये रीअरेंज करने के लिए भी आ जाएगा, पहले आपको ये दे देंगे, फिर ये दे देंगे, फिर ये दे देंगे, बोलेंगे इसको रीअरेंज करो, पहले कौन सा होता है फिर बाद में कौन सा होता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रीअरेंजिंग ऑल्सो, एंड यू शुड नो माई डियर, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। Going to the next diagram is of longitudinal section of flower, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ड्रॉ करने के लिए भी आ जाएगा, लेबलिंग के लिए भी आ जाएगा। इधर से टेढ़ा मेढ़ा समझ में नहीं आता है तो ये वाला इस तरीके ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये तो इजी है ना। कलरफुल से बस ये पेटल बनाने हैं तुमको 3, ठीक है। ये पेटल बनाना इस तरीके से, उसके बाद अपना जो ये अंदर वाला चीजें हैं बना देना, कि मतलब बच्चे देख के क्यों डर जाते हैं, सोचते हैं पीछे इतना टेढ़ा मेढ़ा कैसे बनाऊं, सिंपल है, इस तरीके से बना लो, क्या दिक्कत है। पार्ट्स पता होने चाहिए भैया, ठीक है। फीमेल पार्ट के अंदर क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। मेल पार्ट जो जिसको अपन स्टेमन बोलते हैं, जिसमें क्या आपका एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एक कलरफुल पार्ट क्या है भैया, पेटल होते हैं, ठीक है, इधर दिखा रखा है ये पेटल है, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट क्या है आपका, सेपल्स है, ये ग्रीनिश पार्ट जो होते हैं। सबने देखा है ना फ्लावर, सबको पता है ना मैं किन किन पार्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ड्रॉ करने के लिए भैया आता है। लेबलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट गोइंग टू द नेक्स्ट डायग्राम इज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, भैया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम की सीधा लेबलिंग आ जाएगी, ऐसा आई भी है भैया, पहले पेपरों में आई है, ऐसे स्ट्रक्चर दे देंगे, बोलेंगे भैया ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, बताओ। तो ये तो वही पता पाएगा ना जैसे डायग्राम पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में जाके और डीपली इस चीज को पढ़ोगे। हमें पता है भैया ये पॉलन ग्रेन आते हैं, जनरली 2 आते हैं, ठीक है, वो ऊपर बैठते हैं, ठीक है। फिर ये मेल जर्म सेल इस पोलन ट्यूब के थ्रू, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, इस पोलन ट्यूब के थ्रू जाती है, ठीक है, और जाके यहाँ पे होता है फ्यूजन, ठीक है, जो कि क्या है, ओवरी वाला पार्ट है ये फ्लावर की। यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है 2 होता है भैया, एक जाएगा वो फ्यूजन कर जाएगा और बना देगा एम्ब्रियो, ठीक है। ये डबल फर्टिलाइजेशन आता है, आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोग को पता है, नहीं पता है तो अभी जाओ कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। हमें नहीं आता, इसका मैं एक और सेशन बना दूंगी, ठीक है। तो मेजरली बच्चे यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपका लेबलिंग ड्रॉ आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, लेबलिंग का इवन आया भी हुआ है, ठीक है। तो वही है, ऊपर क्या है, पॉलन ग्रेन है, ये वाला पार्ट स्टिग्मा है, ये आपका मेल जर्म सेल दिखाई हुई है, ठीक है, ये गोला सा ही जो है। फिर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये आपकी पॉलन ट्यूब है, ये जो फूला हुआ पार्ट है ओवरी है, और अंदर क्या है आपका फीमेल जर्म सेल है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम केवल देखो छोटा सा दे रखा है, ठीक है, फिलअप के फॉर्म में आ जाता है ये, है ना। ये दे देंगे भैया इस तरीके का स्ट्रक्चर, बताओ। फिलअप के फॉर्म में ऐसे भी दे सकते हैं कि भैया कॉटलेडन का क्या काम होता है। तो बच्चे जो कॉटलेडन होती है वो फूड का स्टोरेज करती है, ऊपर वाले का पार्ट को अपन प्लूम्यूल कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। जो प्लूम्यूल होता है वो क्या बनाती है, फ्यूचर में शूट का फॉर्मेशन करती है। अगर हम रेडिकल में बात करते हैं तो वो फ्यूचर में रूट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जर्मिनेशन में आ सकता है बट डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ करने को नहीं आएगा ये आपका, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई ये डायग्राम नहीं है इंपॉर्टेंट,
ठीक है, बट फंक्शंस के लिए आ सकता है कि भैया वास डेफरेंस का फंक्शन क्या है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है, उस वे में नहीं है इंपॉर्टेंट कि ड्रॉ करने के लिए आ जाए, बट फंक्शन पता होनी चाहिए, इससे फंक्शन तभी बता पाओगे जब डायग्राम पता है। तो पता हो तुम्हें तो भैया ये यूरेटर है, ये ब्लैडर दिखा रखी है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, पीनस है, यूरेथ्रा है, वास डेफरेंस है, दिस इज स्क्रोटम, दिस इज टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है क्या है बॉडी से फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, बॉडी का जितना इंटरनल टेम्परेचर है टेस्टिस का उतना नहीं होता, टेम्परेचर उतना आइडियल होता है जो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है ना। तो ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अभी ये जब मैं चैप्टर कराऊंगी एग्जाम्पलर सब हम सब कुछ डीपली पढ़ेंगे, इसलिए जो बच्चे सेशन देख रहे हैं भैया एग्जाम्पलर पढ़ाने तक का वेट कर लेना, वहाँ सब कुछ मैं डीपली बताऊंगी। अभी डायग्राम का के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ तो भैया ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट फंक्शन पता होने चाहिए। नेक्स्ट डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भैया आया भी है लेबलिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ के जाना है इसको। ये जो दो फूले फूले स्ट्रक्चर है ओवरी है, ये वाला पार्ट क्या है, यूट्रस है, यूट्रस के बाद आता है सर्विक्स, फिर आता है आपका वजाइना, ओके। एंड व्हाट इज दिस इज फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका लेबलिंग के लिए, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है, छोड़ना नहीं है ये, ओके। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बडिंग क्वेश्चन नहीं सॉरी डायग्राम, बडिंग इन हाइड्रा, बच्चे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप छोटे छोटे मोटे डायग्राम है यार, ये तो एवं ही याद हो जाएंगे, ठीक है, बस ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का ही है आपका डायग्राम, कि भैया एक हाइड्रिया बना दिया, इसके ऊपर वाले जो ये है ना लंबे लंबे, इनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स, ठीक है, सबसे पहले एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चे, ठीक है, फिर अब मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तब अच्छे से इस चीजों को समझाऊंगी, होपफुली अभी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। और ये डायग्राम रिमेंबर करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये बर्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर इसी से ही आपके टेंटिकल्स उगते हैं आगे, यहाँ से डिटैच हो जाता है, एक नया हाइड्रा बन जाता है, ये अपन पढ़ेंगे अच्छे से, बट अभी डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेगमेंटेशन इन प्लेनेरिया, ये भी कितना इजी है ना, है ही क्या इसके अंदर, एक कभी भी आए ना, ये तो तुम बना ही आना डायग्राम, पूछो ना बनाओ, ना पूछो बनाया ना, कुछ नहीं जा रहा, 10 सेकंड में ड्रॉ हो जाएगा ये, ठीक है, तो कुछ नहीं जा रहा, अपना कराना ड्रॉ, ठीक है, वही है भैया, बस पेरेंट प्लेनेरिया बनाना है इस तरीके का, बड़ा गंदा प्लेनेरिया बनाया मैंने, फिर से बना दूं एक बार, चलो इस तरीके से बनाना है, ठीक है, प्लेनेरिया बना के इसको 3 पार्ट में काट देना, पहला वाला पार्ट यहाँ से काटना, फिर बीच वाला ये ले लेना, फिर नीचे वाला ले लेना, फ्रैगमेंट्स बन गए, फिर डॉटर प्लेनेरिया में ये रिजनरेट करके हो गया भैया फ्रेगमेंट, हर फ्रेगमेंट से एक डॉटर प्लेनेरिया बन रहा है, ये अपन पढ़ेंगे हम ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, चैप्टर क्या मतलब जब मैं एग्जाम्पलर कराऊंगी तब सब पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ डायग्राम्स के प्रोस्पेक्टिव से मैं नहीं बता रही हूँ, बट दिस इज काइंड ऑफ कि भैया ये आने चाहिए, टॉपिक लेवल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं भैया, है ना, आपको डायग्राम इसमें क्या बता रखा है, फ्लो ऑफ एनर्जी बता रखा है इकोसिस्टम के अंदर, तो पता होना चाहिए भैया कि भाई सनलाइट होती है, प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, फिर उनके ऊपर हर्बीवर होते हैं, कार्निवोर होते हैं, टॉप कार्निवोर होते हैं, पता होने चाहिए, क्वेश्चंस बन जाते हैं, इससे को ड्रॉ करने के लिए ऐसा पर्टिकुलर 3 नंबर में नहीं आ जाएगा ये, ठीक है, बट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे डायग्राम्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन करने में कुछ नहीं जाता है, एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस से मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने स्टोमेटा का बताया, ठीक है, फिर मैंने न्यूट्रिशन इन अमीबा इंपॉर्टेंट, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टेप्स याद करने हैं, ठीक है, इसे याद रखना है इसको भी। फिर आता है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रॉ या लेबल करने के लिए आ सकता है, पता होना चाहिए। फिर ये वाला डब्बा बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स में भी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल चुकी हूँ कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका ये ह्यूमन हार्ट, यू शुड नो दिस, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा बच्चों, बस ये है कि फ्लो ऑफ ब्लड बताने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो जिसको डायग्राम पता है वही तो बता पाएगा, लेबल करने के लिए आ सकता है, बस चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ, ये बताने के लिए कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, भैया दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो पता होना चाहिए किधर से क्या हो रहा है। नेक्स्ट है आपका ये नेफ्रॉन का डायग्राम, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये वही बता पाएगा जिसको डायग्राम आता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, पार्ट्स याद रखने इसके कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो मेजरली आपको यहाँ पे किडनी का ध्यान रखना है, ठीक है, देखो फिर से मैं बता दे रही हूँ, किडनी का ध्यान रखना है यहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, और ये जो आपके यूरेटर्स होते हैं वो, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन यूरेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन का डायग्राम पता होना चाहिए। फिर है आपका ये रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, एमसीक्यूज बनते हैं दबा दब, पता होना चाहिए कहाँ से कौन सा न्यूरॉन क्या ले जा रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट हो गया आपका ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। जिसको पता है वही फंक्शन बता सकता है, जिसको चीज़ें पता है वही, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लेके बताया था स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकलती है, ठीक है, वो बंदा ही बता सकता है जिसको डायग्राम पता है। नेक्स्ट है आपका बाइनरी फिशन इन एमीबा, रीअरेंज आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर और आया भी है। नेक्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेबल पार्ट्स कुछ भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है भैया इससे। नेक्स्ट है आपका ये फिलअप के फॉर्म में ये वाला आ सकता है, जर्मिनेशन जिसमें बताना है, ठीक है, या फिर और जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने बोला था लेबलिंग और पार्ट्स बताने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा बट फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबल करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है इससे। नेक्स्ट मैंने बर्डिंग इन हाइड्रा बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ड्रॉ करने के लिए, देखो यार जाता क्या है इसे ड्रॉ करने में, 10 सेकंड लगे मुझे ना अभी ड्रॉ करने में, एक बनाना है बीच में फ्रेगमेंट काटना है, ये बनाना है, ऐसी ये है, तो कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन है बनाया ना, क्या जा रहा है, टीचर इंप्रेस हो जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका ये ऐसा बनाने के लिए क्या, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने वन शॉट सारे डायग्राम कवर कर दिए हैं जो बच्चों आपके एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। जिनको डायग्राम्स में ये दिक्कत है कि भैया अभी हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं एक एक करके एग्जाम्पलर सीरीज में सारे एनसीईआरटी का रिवीजन भी करवा रही हूँ, डायग्राम वाइग्राम मैं सब पढ़ाती हूँ, इसलिए सेशन को मिस ना करें। बच्चों की डिमांड थी कि मैम एक सेशन बना दो जिसमें सारे डायग्राम्स बता दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपकी सुन ली और ये सेशन बना दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें अड्डा 24/7 9th एंड 10th को, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिले। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर और हेल्दी रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, और सेशन मिस मत करा करो मेरे। बाय बाय।